तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को अपना परिवार रॉबिस स्टडी सेंटर में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग को 2025 में यही क्वेश्चन आप लोग को आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आप लोग कीजिए, बिल्कुल आप लोग का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बच्चों। तो आप लोग ये परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो ये आप लोग परिवार में जुड़ जाइएगा। इस चैनल का आप लोग का नाम है रॉबिस स्टडी सेंटर। तो आप लोग को ये सिर्फ आप लोग को पॉलिटेक्निक और क्लास 10th की तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग एक बार चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम। क्या जी? कौन भी एग्जाम जी? बिहार पॉलिटेक्निक। क्या बच्चा? बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024-25 का है जी। टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग को जो परीक्षा में बार बार आते हैं, जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं ना, वही क्वेश्चन आप लोग को लेकर आ गए हैं। कौन कौन सब्जेक्ट का? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का। क्या जी? फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री का लेकर आ गए हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आके बिहार पॉलिटेक्निक का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछते हैं और कौन कौन की? फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप लोग का है। तो चलिए आप लोग का बार आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन की ओर वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आप लोग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग को यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करती है। किसकी संकेत करती है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी किसकी संकेत करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की करती है जी। आप लोग याद रखिएगा, किसकी करती है? चुंबकीय क्षेत्र की करती है। किसकी करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है। आप लोग को याद रखना है। आप लोग एग्जाम में पॉलिटेक्निक में पूछ देगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम में बाएं हाथ का तर्जनी संकेत किसको करती है जी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संकेत करती है। आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा? क्योंकि आप लोग को प्रकाश, लाइट चैप्टर से, विद्युत क्षेत्र से आप लोग को पॉलिटेक्निक में 10 क्वेश्चन आता है जी। लाइट और विद्युत क्षेत्र से आप लोग को पॉलिटेक्निक में 10 क्वेश्चन आता है। ये चलते आप लोग को एक एक क्वेश्चन आप लोग को करवा देते हैं। सेकंड नंबर यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को क्या है ये देखिएगा। सेकंड नंबर आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या है ये समझिए। सेकंड नंबर आप लोग को बोल रहा है विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर के परिवर्तित करता है कोची में जी? तो इसको परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, विद्युत मोटर को परिवर्तित करता है किस में? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में करता है। आप लोग को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2024 में ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। अब आप लोग को आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से अभी आप लोग को यहाँ बढ़ लेना है। यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है क्या जी? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तक। क्या? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तक। ये आप लोग को 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, ये आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है क्या जी? विद्युत जनित परिवर्तित करता है आप लोग को यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तक। बच्चों बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल 100% आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग को आने का बिल्कुल संभावना है यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग को बोला है किस युक्ति में विभक्त बलय होता है? किस युक्ति में विभक्त बलय होता है? आप लोग ये बताइएगा। इसको आप लोग को HW है जी, ये आप लोग क्वेश्चन करके लाइएगा घर से। ये आप लोग को दे दिए HW। किस युक्ति में विभक्त बलय करता है ये बताइएगा। फिर आप लोग का यहाँ से आगे देखना, जितना आप लोग करवा रहे हैं उतना कर लीजिएगा। दिक् परिवर्तक का कार्य होता है, क्या होता है? दिक् परिवर्तक का कार्य क्या होता है जी? तो विद्युत मोटर में होता है। किसका होता है? विद्युत मोटर में होता है। आप लोग को याद रखना है। 100% आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग को आगे चलिएगा, जितना आप लोग को करवा रहा है उतना आप लोग कर ही के जाइएगा एग्जाम देने। पॉलिटेक्निक है ना, तो आप लोग 100 में 100 बना कर आइएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के। सौर सेल सौर ऊर्जा रूपांतरित करते हैं। क्या जी? सौर सेल क्या पूछ रहा है यहाँ? फोकस कीजिएगा। सौर सेल और क्या सौर ऊर्जा रूपांतरित करते हैं। किस में रूपांतरित करते हैं? आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ देगा कि सौर सेल और सौर ऊर्जा रूपांतरित करते हैं किस में जी? तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा में करते हैं। आप लोग याद रखिएगा 100%। क्या जी? आप लोग को 100% याद रखना है। सौर सेल सौर ऊर्जा रूपांतरित करते हैं किस में जी? विद्युत ऊर्जा में। आप लोग को याद रखना है 100% क्वेश्चन। फिर आप लोग को बोला खिलौना में किस प्रकार का तेल का है? खिलौना किस प्रकार का तेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस प्रकार का तेल का उपयोग होता है? आप लोग ये बताइएगा। इसका आप लोग को बता देना है। क्या जी? खिलौना में किस प्रकार का तेल का उपयोग होता है? तो सूक्ष्म सेल का। क्या जी? सूक्ष्म सेल का। बच्चों यहाँ सेल होगा जी, तेल गलती से लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग को, यहाँ पर जानते हैं आप लोग को सेल होगा। क्या जी? यहाँ पर आप लोग को सेल होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग को सेल होगा, सेल लिख लीजिएगा। आप लोग को यहाँ पर सेल होगा, तेल की जगह पर आप लोग को सेल होगा। तो कौन सेल होता है जी? सूक्ष्म सेल होता है। आप लोग याद रखिएगा 100%। पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जा सकता है।
प्रीवियस ईयर जितना आप लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं सब पॉलिटेक्निक एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करा रहे हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है आप लोग को बताना है। तो जैव मात्रा है। कौन है जी, जैव मात्रा है जी। आप लोग रट जाइए, बिल्कुल आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जी, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जी, ये जैव मात्रा है जी। आप लोग को रट जाना है। बोला कुकर में कौन सा दर्पण होता है, कुकर में आप लोग को कौन सा दर्पण होता है बताइएगा। कुकर में आप लोग को अवतल दर्पण होता है क्या, कुकर में कौन दर्पण होता है। तो कुकर में आप लोग को अवतल दर्पण होता है। आप लोग को पूछता है कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण पाया जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में आप लोग को अवतल दर्पण पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और गाड़ी के साइड मिरर में कौन दर्पण पाया जाता है। तो उत्तल दर्पण पाया जाता है क्या जी, गाड़ी के साइड मिरर में आप लोग को उत्तल दर्पण पाया जाता है। कान्हा कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है आप लोग बताइएगा जी, किस राज्य में है तो बताइएगा। तो ये आप लोग को उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है जी, ये आप लोग को उत्तर प्रदेश में है, आप लोग याद रखिएगा। कान्हा विद्युत संयंत्र या किस राज्य में है, आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ जी, तो ये आप लोग को उत्तर प्रदेश में है। देख लीजिए फिर से आप लोग करवा देते हैं। कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है जी, तो ये आप लोग को उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में आप लोग का याद रखना है। कहाँ है, ये आप लोग को उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में आप लोग का है। ये एकदम बिल्कुल आप लोग को याद ही रखना है क्या, बिल्कुल आप लोग को ये क्वेश्चन याद रखना है ना, तो आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा पॉलिटेक्निक एग्जाम में। तो आप लोग को बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। आप लोग यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिए। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है, लिख लीजिए VVI, भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब पूरा जितना आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम का क्वेश्चन करवाए हैं ना जी, वो आप लोग पूरा क्वेश्चन देकर चल जाइए, आप लोग पॉलिटेक्निक निकाल कर आ जाइएगा। भारत में उत्पादित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितना होती है जी, 50 हर्ज होते हैं। कितना हर्ज होता है, 50 हर्ज होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा ना। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है कितना जी, 50 हर्ज होती है। कितना होती है, 50 हर्ज होती है। आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। यहाँ से आप लोग बोल रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार है क्या जी, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार क्या होता है, कैसा होता है, काला होता है। आप लोग को याद रखना है बिल्कुल। आप लोग को पूछ देगा पॉलिटेक्निक एग्जाम में, भारत में उत्पादित परिवर्तित धारा के आवृत्ति होते हैं कितना जी, तो 50 हर्ज होते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है कितना जी, उदासीन तार कितना होता है, काला होता है। ये आप लोग याद रखना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है बच्चा, तो काला होता है। आप लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। ये सर बोलिए, सर आप बोल रहे होंगे सर ऑब्जेक्टिव करवाइए। ये सभी सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव है जी, थ्योरी का आप लोग को 60 आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। घरों में विद्युत शेल दुर्घटना किसके कारण होती है, घरों में विद्युत सेल से दुर्घटना किसके कारण होती है बताइएगा, शॉर्ट सर्किट के कारण। किसके जी, शॉर्ट सर्किट के कारण। आप लोग याद रखिएगा किसके कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण। अब आप लोग आगे चलना है, यहाँ से आप लोग आगे बढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बनता है जिसका है क्या जी, फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बनता है जिस क्या होता है जी, प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। क्या जी, क्या जी, प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। आप लोग का पूछ देगा पॉलिटेक्निक एग्जाम में, फ्यूज तार ऐसे पदार्थ से का बनता है, कैसा पदार्थ का बनता है जिसको प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है, इसको बनता है। तो आप लोग को याद रखना है बिल्कुल अच्छे ढंग से, आप लोग को याद रखना है। फ्यूज तार का मिश्रण है, आप लोग को याद रखना है। फ्यूज कैसा मिश्रण है, तो फ्यूज आप लोग को तार का मिश्रण है। आप लोग को याद रखना है बिल्कुल 100%। क्या जी, 100% आप लोग को याद रखना है बच्चा, 100% आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है ये समझिएगा। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का रेखा व्यास कहलाता है। क्या जी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास कहलाता है क्या जी, गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। किसका क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा क्या, गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। आप लोग को याद रखना है 100% आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग आगे चलिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है ये देख लीजिए, हजामत, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, हजामत बनाने के लिए आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका जी, आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामत बनाने के लिए आप लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग याद रखिएगा किसका जी, अवतल दर्पण का। आप लोग को लिखा हुआ है यहाँ पर अवतल दर्पण, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग को पूछ देगा सौर कुकर में किसका उपयोग होता है, तो सौर कुकर में भी आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग होता है जी, तो दाढ़ी बनाने में भी आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर में,
गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा आप लोग को उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है और अवतल दर्पण में आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनाता है। एक ही दर्पण आप लोग को है जिसमें दोनों प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बच्चा। तो आप लोग समझ गए होंगे जी, आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आप लोग को लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आप लोग को तो आज फिजिक्स का करवा दिए, फिर आप लोग को केमिस्ट्री कर लेकर आएंगे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग छोटा सा परिवार है, आप लोग बड़ा करने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। जो बच्चे जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनको पास वीडियो का आप लोग शेयर कीजिएगा बच्चा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।